गर्मी बहुत हो गई ना अचानक से। यस मैम। पहले तब फील नहीं होता था, अब तो गर्मी पता लगने लगी, लाइट जाते ही एकदम बेहाल हो जाता है। कैसे नहीं रहे बाकी के बच्चे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग स्नेहा। सही में गर्मी बहुत है। हाँ तो देखो, मैं तो ये कह रही थी कि अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैचेस अलग अलग हो गए हैं ना। यस मैम। तो हम लोग स्टार्टिंग से यही बोल रहे थे आप लोगों को भी कि पढ़ लो और अपने डीपीपीज वगैरह टाइम से सबमिट करो, है ना। उसका रीजन यही था, है ना, जो हम बोलते थे कि क्योंकि वो स्पेशल बैच है ना, जिसमें स्टूडेंट अगर डेली वर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे तो वो रहेंगे, है ना। आप लोगों की या तो अटेंडेंस का शॉर्टेज था, तो इसमें भी अगर आप इस बैच में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, है ना, और अच्छे मार्क्स लेके आओगे, अटेंडेंस पूरी रखोगे, तो हो सकता है आपको जो स्पेशल बैच है जिसमें हम लोग पर्सनल टीचर जो है गाइड करते हैं बच्चों को, उसमें आपको जाने का मौका मिलेगा, राइट। तो इसमें भी आप अपना कर सकते हो। हाँ आदित्य, क्यों नहीं किया फिर डीपीपी टाइमली सॉल्व? तो अब करोगे आप लोग सॉल्व डीपीपी? यस मैम। वेरी गुड। देखो अभी भी कुछ बच्चों की तो लेट आने की आदत तब तक नहीं छूटी है, देखो कितनी लेट आ रहे हो। अच्छा, फिजिक्स में लास्ट टाइम कहाँ पर पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था? फिजिक्स में लास्ट टाइम क्लास में बताना जरा, कहाँ तक थोड़ी थी क्लास? बताओ। तब एकदम रफू चक्कर हो गया। बता दो कहाँ तक पढ़ाया था मैंने। चार्ज एंड कैपेसिटर कहाँ से पढ़ा दिया? हम लोगों ने तुम्हारी क्लास में तो सीरीज पैरेलल वाला किया होगा ना, लास्ट जो फ्राइडे को क्लास हुई होगी उसमें हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल वाला किया होगा। ठीक है। हाँ वही किया था। हाँ चार्ज डिवाइड है ना। तो अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे बच्चों कि जो स्टूडेंट इसमें है ना, आप लोग अच्छे वाले बैच में भी जा सकते हो अगर आप इसमें हमें अच्छा करके दिखाओगे, है ना, कि अच्छी आपकी वो रहेगी, अटेंडेंस रहेगी, और आप मार्क्स अच्छे लेके आओगे, डीपीपी टाइमली सॉल्व करोगे, क्लास में एक्टिव रहोगे, जैसे अब मैं किसी का नाम लूंगी तो आप बोलोगे, तो मतलब अगर ये फैक्टर रहेंगे, लगेगा कि बच्चा भाई मेहनत कर रहा है, तो हम भी उस बच्चे पे फिर मेहनत करेंगे। ठीक? तो इसीलिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना हार्ड वर्क करते रहो।
तो बेटा चैप्टर वही, टॉपिक वही है आपका कैपेसिटेंस। इसमें हम आपका कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आज देखो, अरे एक सेकंड, हाँ, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, आज हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, सीरीज एंड पैरेलल पढ़ लिया था ना, कि कैसे सीरीज में करते हैं कैसे पैरेलल में करते हैं, है ना। सीरीज में क्या सेम होता है बेटा, चार्ज। हाँ, और पोटेंशियल किस में सेम होता है, पैरेलल। Parallel. वेरी गुड। अगर पैरेलल रहता है तो हमारे पास पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। Same रहेगा. तो देखो ये वाला क्वेश्चन है सीरीज ऑफ पैरेलल का, कैसे सॉल्व करोगे इसको। सीरीज एंड पैरेलल, ये बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। हम्म, देखो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है ये बताओ पहले। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, Plus ए C2 plus एप्सिलॉन नॉट बाय डी। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस यही होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब देखो ये पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैसी होती है, ऐसी होती है ना, एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक पर नेगेटिव, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, है ना। इन दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस डी। इस प्लेट का जो एरिया होता है उसको ए है, मतलब ये ए क्या है, इन प्लेट्स का एरिया, डी क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस डी। अब देखो तुम्हारे पास एक ये वाला कैपेसिटेंस है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा बेटा ये वाला बन रहा है, हाँ कि ना, yes तीसरा ma'am. ये बन रहा है। यस मैम। तो अब बनाओ, एक ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। C1 किसके बराबर है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कितना है, ए एप्सिलॉन बाय डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच में, बी। B. C2 बताओ कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस कितनी है दोनों प्लेट्स के बीच में, ये और इस प्लेट के बीच में, ये दो प्लेट हो गई ना, बी। हाँ, 3B बी प्लस बी यानी 3B। C3 कितना है, ए 5B. 5B है ना, B प्लस बी प्लस Yes, बी ma'am. प्लस बी 5B। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब बताओ ये तीनों कैपेसिटेंस का सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो देखो पैरेलल में अगर आपको कैपेसिटेंस की प्लेट्स का चेक करना है तो क्या होगा, ये प्लेट्स किसी ना किसी बैटरी से कनेक्ट होंगी, है ना, ऐसे। तो अगर इस प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं ए है और इस प्लेट का पोटेंशियल बी है, तो अगर मान लो ये प्लेट ए से कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट सपोज करो बी से कनेक्टेड है, तो ये बताओ ये वाली प्लेट भी किससे कनेक्ट होगी भाई, अगर ये ए से है तो ये भी ए से कनेक्ट होगी, और फिर ये वाली भी Yes, किससे ma'am. कनेक्ट होगी, ए से कनेक्ट होगी, क्योंकि आप A से connected. तो ऐसे ये वाली प्लेट बी से, ये वाली भी बी से, ये भी बी से, तो सारी प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ए बी ए बी ए बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो किस में होते हैं, पैरेलल में, है ना, पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3. तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय बी आप कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5, दिस विल बी योर आंसर। 15 एलसीएम आ जाएगा, Yes ma'am. तो कितना आंसर आया ऊपर, 15 प्लस 5 प्लस Plus 1 plus 3. कितना आया, 21 बाय 15, 20. नहीं 23, सॉरी 23. यही आया, एक बार चेक करो। Yes ma'am, यही है. यस ma'am. कौन कौन कह रहे हैं, अंजलि, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय बी, तो ये तुम्हारा पी वाई, ठीक है, वेरी। अंजलि देवी, Yes ma'am. अंजलि बैच में भी हो क्या, क्या मैम? अंजलि आप इस वाले बैच में भी हो क्या, Yes मैम. आप तो दूसरे बैच में थे ना, बेटा। No मैम.
अच्छा, आप दूसरे बैच में नहीं हो? नो मैम। ठीक है, ठीक है बेटा, एक बार इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो पोटेंशियल से, पोटेंशियल बराबर करो। एक बार इसका आंसर बताओ। करो इसको सॉल्व। ठीक है, करो। इस क्या आ रहा है इसका, सेम पोटेंशियल को क्या करो, बराबर करो, क्या बनेगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? ए, है ना? क्यों? यस क्योंकि मैम। जो वायर होती है, वायर्स को जब जब किसी दो पॉइंटों के बीच में वायर कनेक्ट होती है ना, ऐसे किसी वायर कनेक्ट हो गई, तो ये समझो वायर के जो एंड है ना, इनका पोटेंशियल सेम रहता है हमेशा। ठीक है, तो देखो यहाँ से वायर शुरू हुई, यहाँ पर खत्म हुई, तो मतलब ये जो वायर के एंड है इनका पोटेंशियल सेम रहेगा। मैं अपनी तरफ से मान लेती हूँ पोटेंशियल सी है, तो इस पोटेंशियल का, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सी हो जाएगा। फिर ये वायर भी देखो यहाँ गई, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सी होगा। सी। तो आप देखो क्या है, कितने कितने हो गए अब पोटेंशियल एक एसी के बीच में। अब लगा दो ए और सी के बीच में कितना है, आपने ये ए के साथ एक तो 8 जुड़ा हुआ है एसी, फिर सी के साथ, तो कितने कैपेसिटर है? एक और है। कितने कैपेसिटेंस है ए और सी के बीच में? 1 2 एंड 3। 3 है ना ए और सी के बीच में? यस मैम। यस मैम। 8 8 8। अच्छा, अब सी और बी के बीच में कितने हैं बेटा? गिनो, सी और बी के बीच में कितने हैं? एक कैपेसिटर ये वाला 8 माइक्रोफैराड। अब देखो सी और सी के बीच में कितने हैं? सी और सी के बीच में कितने कैपेसिटर है? 2। देखो स्क्रीन पे ये दो कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, ये वाले दो, यस मैम। जो सी और सी के बीच में है। तो बेटा सेम, हाँ, अगर सेम पोटेंशियल पे चार्ज या करंट फ्लो करेगा, देखो इसका मतलब क्या है, सी और सी, इसका मतलब है ये ऐसे जुड़े हुए हैं 8 8, ये भी सी पोटेंशियल और ये पॉइंट भी सी पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल पे करंट या चार्ज फ्लो करता है? नहीं करता। नहीं करता। तो जब भी कोई भी कैपेसिटर आपको सेम पोटेंशियल पे लगे, तो आप समझ लेना वो कैपेसिटर को डिस्कार्ड कर दो। इसका मतलब वहां से चार्ज फ्लो नहीं होगा। कितना चार्ज नहीं होगा वहां होगा। पे? जीरो चार्ज, 0। चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये दो कैपेसिटर यहाँ पर ऐड नहीं करे, तो तुम्हारा फाइनल जो स्ट्रक्चर बना ये बन गया। तो 8 8 8, तो सीरीज में कितने हो गए ये, सॉरी पैरेलल में कितने हो जाएंगे? 8 + 8 + 8 कितने हो गए? 24। 24 और ये 8। अब ये किस में हो गए? सीरीज में। ए और सीरीज में। हाँ, तो 24 × 8 अपॉन 24 + 8। ठीक है, ठीक है ना बेटा? कितने ए और सी के बीच में यही आए हैं ना, 1 2 और 3, और ये 2 हट गए और एक ये बचा, तो कितना आया फाइनल आंसर? 24 × 8। ठीक है, मैम 6। 6, तो ये 6 माइक्रोफैराड। अब ये वाला देखो, ये वाला भी कराया था क्लास में, सिखाए थे ना, कैलकुलेशन में भी 2 आंसर लेके आए हो। 24 × 8 192 डिवाइडेड बाय
कितना आया? 24 प्लस 8 32। 32। तो इसको 194 डिवाइड बाय 32 करो तो 6 आ रहा है। ये 6 आ रहा है। तुम्हारा 7 कैसे आ रहा है भाई? मैम वो गलती से लिख दिया था, दोबारा लिखा है 6। अब देखो मैंने ये वाले भी समझाए थे, प्लेट्स वाले। तो प्लेट्स वाले कैसे सॉल्व करने होते हैं? हाँ 6 है, वेरी गुड। तो बेटा इनमें क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं प्लेट को, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी। अब देखो पेयर कैसे बनता है, प्लेट 1 और 2 ये कैपेसिटर बनाएंगी। एक कैपेसिटर को बनाने में 2 प्लेट चाहिए ना, तो एक कैपेसिटर बनेगा प्लेट 1 और प्लेट 2 से, फिर एक बनेगा प्लेट 2 और प्लेट 3 से। 3 से। अब कितनी बच रही है, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4। तो यानी आपके पास कितने कैपेसिटर आएंगे? 3। 3 कैपेसिटर आए। तो बेटा बनाना शुरू करो। देखो आपने प्लेट 1 लगाई, प्लेट 1 के साथ प्लेट 2 लगाई, ठीक है, यहाँ नंबर भी देती हूँ 1 और 2। 1 किस पोटेंशियल पे है? पोटेंशियल ए पे, है ना, पोटेंशियल ए Yes, से। ma'am. अब ये क्या कह रहा है, प्लेट नंबर 2 जो है प्लेट नंबर 4 से भी कनेक्टेड है, वो बाद में देखेंगे। अभी प्लेट 2 किसके साथ पेयर बनाएगी? 3 के प्लेट नंबर 3 के साथ, है ना। तो इसको Yes, कैसे ma'am. बनाओगे? देखो प्लेट नंबर 2 जो है 3 के साथ पेयर बनाएगी, बना रही है। 3 किसके साथ कनेक्ट है? बी के साथ। तो मैं ऐसे 3 करती हूँ के साथ। और 3 प्लेट जो है, मैं देखो अभी बी के साथ ऐसे बनाना है तुम्हें, बी के साथ कनेक्ट है। अब अगला पेयर किसके साथ बनेगा? 3 और 4 के साथ, है ना। तो कैसे बनाओ Yes, फिर ma'am. 3 और 4 को? इससे अच्छा तो ये फिर इसका मतलब ये कैसे कनेक्ट होगा, बताओ। ऐसे कर लो इसको, सीवी इजी रह जाएगा। 1 2 3 और हमारे पास 4। तो हमने पहले तो 2 प्लेट लगाई जो कि 1 और 2 के साथ जुड़ी हुई थी। अब देखो मैंने फिर से एक प्लेट बनाई 2 और 3 की, बन गई एक कैपेसिटर प्लेट। फर्स्ट प्लेट कह रहा है कि ए से जुड़ी हुई है। तीसरी प्लेट किससे जुड़ी हुई है बेटा? बी 4 से। के साथ। नहीं, तीसरी प्लेट किस कैपेसिटर, किस पोटेंशियल पे है? बी पे है ना। देखो 3 के साथ। ये Yes, ma'am. पोटेंशियल, तो ये बी पोटेंशियल पे है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर एक प्लेट बनेगी तीसरी और फोर्थ के साथ, थर्ड और फोर्थ के साथ, है ना। और हमारा वो वाली जो प्लेट है फोर्थ, वो किससे जुड़ी हुई है? दूसरी से। तो इसका मतलब फोर्थ वाला यहाँ आएगा जो कि सेकंड प्लेट के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। और प्लेट नंबर 3 तो यहीं पे ही आएगी क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे है, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, है ना, Yes, ऐसा ma'am. स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, तो देखो जब भी तुम्हारी जैसे प्लेट नंबर 3 तुम्हारे बी से कनेक्टेड है, तो जब भी तुम प्लेट नंबर 3 का यूज करोगी ना, तो हमेशा उसको अपॉन में नीचे लगा देना। जैसे यहाँ पर देखो ये 3 और ये 3, मैंने इस प्लेट को नीचे लगाया है, क्यों? क्योंकि बी से कनेक्टेड है, मतलब कॉमन पोटेंशियल है। तो कॉमन पोटेंशियल पे होता है तो हम लोग ऐसे ही तो बनाते हैं सर्किट पैरेलल में, समझ रहे हो भाई। जब आपके पास कॉमन पोटेंशियल होता है तो सर्किट कैसे बनाते हो? ऐसे पैरेलल में। तो अभी देखो ये जो 3 प्लेट थी, ये किस किस के साथ जुड़ी हुई है? 3 और 2 के साथ। और किसके साथ जुड़ी हुई है? 3 और 4 के साथ। तो इसका मतलब जब आप ऐसे बनाओगे 2 3 और एक और बनाओगे जब 4 और 3, तो 3 को ऐसे ही तो लिखोगे। क्यों लिखा है ये 3 3 अपॉन में? क्योंकि ये वाली प्लेट बी के साथ जुड़ी हुई है ना, कॉमन पोटेंशियल है। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए बेटा अपॉन में लगाते हैं। याद रहेगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। Yes, ma'am. तो Yes, जैसे ma'am. यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल था ना, जिस प्लेट का पोटेंशियल कॉमन रहे और वो प्लेट जैसे 2 से जुड़ रही हो, जैसे थर्ड 2 से भी जुड़ रही है और फोर्थ से भी जुड़ रही है, तो आपने ऊपर 2 3 लिखा। तो आप समझ जाना जो 3 फोर्थ के साथ जुड़ेगी, और अगर 3 किसी पोटेंशियल पे है तो उसका प्लेट हमेशा नीचे जाएगा, है ना, ऐसे। अब Yes, देखो, ma'am. हाँ, 2 किसी पोटेंशियल पे नहीं थी, 2 का कोई पोटेंशियल नहीं था, अलग किसी पोटेंशियल पे थी, तो हमने 2 को साथ में ही लगा दिया। देखो, है ना, 2 को साथ में लगा दिया। क्लियर है? अब इसका कितना इक्विवेलेंट बनेगा? ये भी सी, ये सी और ये सी, ये दोनों पैरेलल में कितने हो गए? 2C। हाँ 2C। तो ये स्ट्रक्चर आ गया।
क्या आंसर आ गया इसका? अब ये दोनों सीरीज में है तो कितना आया? 2/3c, है ना? Yes, ma'am. तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल। तो कर लोगे ऐसे और क्वेश्चंस? Yes, ma'am. पक्का? मैम Yes, ma'am. अच्छा, एक क्वेश्चन दे दूं फिर फाइनल? यस मैम Yes, जस्ट मैं ma'am. देखना चाहती हूँ कि तुम लोगों को समझ में भी आया है कि बस ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, बढ़िया है क्वेश्चन। ये तो लेंथी हो जाएगा, चलो छोटा सा ले लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर, एक ही, बस एक ही कर दो, है तो बहुत सारे। 4 प्लेट है, ठीक है, ऐसे। ये वाला जो है ये P के साथ जुड़ी हुई है बेटा, और ये वाली Q के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो? और जो ये पहली प्लेट है ये तीसरी के साथ जुड़ी हुई है। बस इसका मुझे C इक्विवेलेंट निकाल दो। मैं बस इसलिए करवा रही हूँ, मुझे बस चेक करना है तुम लोगों का आया कि नहीं। फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा। करो, जल्दी बताओ। अरे अरे, रुक जाओ। एक काम करते हैं, इजी कर देते हैं, इसको लास्ट वाले प्लेट से कनेक्ट कर दो, क्यू, इजी हो जाएगा। ये लो, इसको क्यू को यहाँ कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब सॉल्व करो। तो बेटा सबसे पहले नंबरिंग देनी है, तो नंबर प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4। तो 4 प्लेट यानी कितने कैपेसिटर, कितनी प्लेट, कितना कैपेसिटर बनाएंगी ये? 3 कैपेसिटर आएंगे टोटल, यस और नो? Yes, ma'am. 3 कैपेसिटर। तो सबसे पहले आपने बनाया कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2, ये बनाया 1 और ये प्लेट 2 बनाई। 2 प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है? P के साथ। तो मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, 2 और 1। 2 प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है? मेरी P पोटेंशियल पे, ठीक है। अब क्या बनेगा? पेयर 1 2, फिर दूसरी प्लेट किसके साथ जाएगी? थर्ड Two और प्लेट, 2 और 3। अब देखो 2 का पोटेंशियल P पे है पर 2 किसी और के साथ कनेक्टेड है नहीं, तो मैं ऐसे बना दूं 2 और 3। देखो मैंने ऐसे बनाया ना 2 को पैरेलल में, क्योंकि 2 किसके Yes, साथ ma'am. है? अब पोटेंशियल के साथ है। तो अब जब 2 का दूसरा पेयर मुझे बनाना है तो मैं अपॉन में बनाऊंगी। बना दिया 2 3। अब क्या बनेगा बेटा? तीसरा देखो किसके साथ कनेक्ट है? तीसरी प्लेट फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट करी हुई है, करी हुई है, देखो थर्ड Yes, प्लेट ma'am. के साथ कनेक्ट है। फिर तीसरा पेयर बनाओगी थर्ड प्लेट और फोर्थ प्लेट Fourth का। one. थर्ड प्लेट और फोर्थ प्लेट का कैसे बनाना है? अब थर्ड प्लेट तो ये रहा, 2 2 1 और 3। थर्ड प्लेट 1 के साथ कनेक्टेड थी, एक सेकंड, इसको ऐसे कर लो, इसको हटाओ। हाँ, अब थर्ड प्लेट को फोर्थ के साथ कनेक्ट कर दो, ये हमारी फोर्थ प्लेट हो गई। अब ये फोर्थ प्लेट किसके साथ कनेक्ट है? क्यू पोटेंशियल पे। क्लियर? क्यू पोटेंशियल पे कनेक्ट है, और यानी थर्ड प्लेट फर्स्ट और थर्ड कनेक्ट है। तो बस ये सर्किट बन गया तुम्हारा, बन गया सर्किट। कर लो, इसका पोटेंशियल भी सी, इसका पोटेंशियल सी, इसका सी। कितना आंसर आया? पी और क्यू के बीच में निकालना है सी इक्विवेलेंट। सब अब तो पूरा स्क्रीन पे है, पी और क्यू के बीच में निकालना है। चलो आंसर लेके आओ। 3c/2, कोई 2c/3 कह रहा है। फिफ्थ का ए, लेट मी चेक। किसी का तो सही आया है बेटा, अब तो पूरा सवाल कर दिया। ये दोनों कैसे बन जाएंगे? सी और सी? नहीं, 2c हाँ ये सी दोनों पैरेलल में है तो 2c हो गए। देखो P, ये हो गए आपके 2c, ठीक है। इस बीच का कोई पोटेंशियल मान लो x है, तो ये भी x पोटेंशियल पे ही है, तो ये पोटेंशियल x हो गया। अब क्या है? C कितने पोटेंशियल पे? Q पोटेंशियल पे। कितना बना?
कर दो आप सीरीज में 2c² अपॉन 3c। क्या आंसर आया? 2/3c आ गया ना c इक्विवेलेंट। बोलो। तो अभी भी गड़बड़ कर रहे हो। आज बोलो किस किस को समझ में आ गया? तो मेन समझने वाली बात ये थी, जैसे यहाँ पर 2 के साथ पोटेंशियल है ना, 2 के पास पोटेंशियल है, तो इसका मतलब 2 के साथ जो प्लेट जुड़ेगी ना दूसरी वाली, उसको आप अपॉन में लगाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपॉन में लगाया। पहले वाले क्वेश्चन में देखो किसके साथ जुड़ रही थी? थर्ड प्लेट के साथ। देखो यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पे पोटेंशियल था बी, तो मैंने यहाँ पर देखो बेटा थर्ड प्लेट को अपॉन में कराया ना। ये देखो थर्ड प्लेट अपॉन में गई, क्योंकि ये पैरेलल पोटेंशियल होता है, जिसे हम बोलते हैं कि भाई थर्ड का कॉमन पोटेंशियल आएगा। कॉमन पोटेंशियल मतलब पैरेलल, तो पैरेलल में आएगा। क्लियर है बेटा? एक और कराऊं क्या लास्ट की? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस बहुत होगी। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सबको समझ में आ गई तो थम्स अप करो। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या टॉपिक है? वेरी गुड, वेरी गुड रिद्धिमा, बहुत अच्छे। आ जाओ अब यहाँ पे। अब देखो कनेक्शन बिटवीन चार्ज कैपेसिटर। अब क्या होगा बेटा आपके पास? पहले तो मुझे बताओ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV, है ना? Q इक्वल्स टू CV। बेटा एक बात बताओ, अगर आपकी दो चीजें अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, ठीक है, और मैं उसको किसी वायर से कनेक्ट कर देती हूँ, दो कंडक्टर्स को, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। भाई मेरे पास दो कंडक्टर है मान लो, है ना, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। आपने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा बेटा? चार्ज फ्लो होगा। हाँ, क्यों होगा चार्ज फ्लो? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना? यस मैम। डिफरेंस है। अब वायर कनेक्ट कर दी, इसका मतलब चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? V1 इक्वल टू V2। नहीं, पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता भाई। एक चीज हाई पे है और एक लो पे है, आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, जब तक चार्ज क्या होता रहेगा बेटा? फ्लो होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। तो अब ऐसे ही देखो, इन्होंने दो कैपेसिटर दिए हैं आपको, है ना। एक कैपेसिटर था जिसका पोटेंशियल कितना था? पहले V1 था, है ना, और जिसका कैपेसिटेंस कितना था? C1। अब एक दूसरा कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C2 था और पोटेंशियल कितना था? V2। अब इन लोगों ने क्या किया? दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अब बेटा दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, और दोनों पोटेंशियल का दोनों कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल क्या आ जाएगा? कॉमन, है ना, सेम पोटेंशियल आ जाएगा फाइनली। जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो फाइनली पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो सेम इसी कैपेसिटर में होगा। इस कैपेसिटर का चार्ज मान लो इनिशियली कितना है? C1V1। इस वाले कैपेसिटर का चार्ज कितना है? C2V2। करेक्ट। अब आपने इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, तो अब चार्ज का ट्रांसफर होगा। मान लेते हैं इस वाले कैपेसिटर पे नया चार्ज कितना आया है? Q1 ठीक है। अब इस सेकंड वाले पे कितना आया है? Q2 मान ले। Q2 क्या है बेटा? जो आपके नए चार्जेस आए हैं जब चार्ज फ्लो हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन करना था, है ना। तो जब कॉमन होने के बाद इन दोनों कैपेसिटर पे नया चार्ज आता है, जिसका नाम मैंने माना Q1 और Q2। बोलो क्लियर है? ठीक है। यस मैम। अब बताओ इन दोनों प्लेट का कैपेसिटेंस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? फाइनली सेम। क्लियर है ना? फाइनल पोटेंशियल मैं यहाँ लिखती हूँ, फाइनल पोटेंशियल फॉर बोथ कैपेसिटर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हाँ, विल बी सेम। अब बेटा चार्ज की बात करते हैं। एक बात बताओ, इनिशियली चार्ज Q1 है, दूसरे पे इनिशियली चार्ज Q2 है, तो बेटा फाइनल चार्ज होगा वो भी इन दोनों के सम के बराबर ही तो होगा। यस नया मैम। चार्ज तो आ ही नहीं जाएगा। यही तो, जो चार्ज Q1 और Q2 है यही तो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोई नया चार्ज तो आ ही नहीं रहा। तो मतलब जो Q1 और Q2 है वो इस तरीके से बटेंगे कि जो इनिशियल चार्ज है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लगाया मैंने यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसको समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होगा यहाँ पे? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, होनी भी नहीं चाहिए। नया चार्ज, जो चार्ज ऑलरेडी है
वही √2 है, ठीक है। अच्छा Q1 कितना है, C1 V1, Q2 कितना है, C2 C2 V2 Q1 डैश कितना हो जाएगा, P1 V कॉमन प्लस ठीक है Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2 V कॉमन, E कॉमन क्योंकि दोनों कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल तो सेम है ना। फाइनली जो पोटेंशियल है वो तो सेम हो जाएगा, पहले अलग अलग था तभी चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो होना तब बंद होगा जब दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ से। V Yes, कॉमन की ma'am. वैल्यू कितनी आ जाएगी इस फॉर्मूले से, V कॉमन कितना आ गया देखो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 C1 प्लस C2। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनो, आपने ये जो प्लेट है ना इन कैपेसिटर की, ये वाली प्लेट आपने ये देखनी है, ये प्लेट, इन दोनों प्लेट पे प्लस प्लस चार्ज है, तो यानी अब टोटल चार्ज ऐड होके आया है Q1 प्लस Q2, ठीक है। दोनों सेम पोटेंशियल, दोनों अगर एक कैपेसिटर की प्लस प्लेट दूसरे कैपेसिटर की प्लस से जोड़ी है, ठीक है, दोनों प्लस प्लस जोड़ी है। अच्छा बेटा अब देखो हीट लॉस भी होगा कुछ, हीट लॉस जिसे बोल लो, एनर्जी लॉस बोल लो, है ना। जब आप ये प्रोसेस करोगे, आप वायर कनेक्ट करोगे और पोटेंशियल कॉमन कराना चाहोगे, तो देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी का लॉस होगा, वो एनर्जी का लॉस निकालना है। तो एनर्जी का लॉस क्या होगा, सिर्फ यू फाइनल माइनस, U initial बस मैं ये निकाल सकती हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब निकालो बेटा यू इनिशियली कितना होगा, यू इनिशियल कितना था, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, दूसरे कैपेसिटर की वजह से कितना था, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है इतना। Yes, ma'am. अच्छा फाइनली क्या हो गया बेटा, 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। Yes, भाई ma'am. आपके ये दोनों कैपेसिटर में है, पैरेलल में है ना, दोनों का, इसका C1 इसका C2, तो पैरेलल में ऐड हो गए C1 प्लस C2, दोनों का पोटेंशियल कैसा है, कॉमन, तो ये V कॉमन का स्क्वायर आ गया। बोलो इतना क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन। Yes, और ma'am. Yes, second ma'am. equation। Yes. बेटा जब आप U फाइनल माइनस U इनिशियल करोगे तो आपका यहाँ से हीट लॉस का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 V2 क्या है, इनिशियल पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, V2 क्या है, सेकंड कैपेसिटर का पोटेंशियल। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, 1/2 Yes, C1 ma'am. C2 अपॉन C1 Yes, प्लस ma'am. C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर। वेरी गुड, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। उसके बाद अब देखो, अब क्या होगा अगर मान लो एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, वही कैपेसिटर है जो अभी लिया था जिस पर चार्ज C1 V1 था, इसका चार्ज जो है C2 V2 है ना, Q1 को आप क्या ये लिखोगे C1 V1, इसका Q2 लिखोगे आप C2 V2। दिक्कत क्या आई, इसका तो पॉजिटिव प्लेट है, इसका प्लेट नेगेटिव है, तो बेटा मैंने क्या किया था, ये जो इस प्लेट का जो चार्ज है ये क्या रहता है, कंजर्व। अब बताओ, अब जब चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे अब कैसी लगेगी, मान लो फाइनल चार्ज जो आया वो आया कितना, Q1 डैश और Q2 डैश, वही Q1 डैश, और सेकंड पे जो आया ये आया Q2 डैश। अब बताओ बेटा, अब जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q1 माइनस Q2 नहीं है प्लेट पे, Yes, ma'am. एक का पॉजिटिव दूसरी प्लेट का तो वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। अब ये किसके बराबर होगा बेटा, Q1 डैश प्लस, Q1 dash. Plus बोलो यहाँ Q2 तक, dash. Q2 dash. बोलो यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड आदित्य, ये समझ में आया ना कि ये प्लस क्यों है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगाओ, C1 V1 माइनस C2 V2, कॉमन पोटेंशियल तो आएगा ही, तो C1 V कॉमन प्लस C2 V कॉमन, तो यहाँ से V कॉमन का क्या फॉर्मूला निकल के आया बेटा, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन क्या आया फॉर्मूला निकल के, C1 प्लस C2। तो पहले वाले में और इस वाले में किसका फर्क है, बस एक
प्लस चार्ज माइनस साइन का। हाँ सॉरी, एक साइन का फर्क है ना, माइनस का। अब हीट लॉस का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। यू इनिशियल कितनी है यहाँ पे, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, है ना। यू फाइनल क्या बनाओगे, फाइनली 1/2 C1 even प्लस C2 C2 का स्क्वायर V स्क्वायर कॉमन। V2 का स्क्वायर। यू फाइनल और यू इनिशियल तो सेम ही रहेगी। अब सुनो, चेंज तो कॉमन में है ना, ये V कॉमन, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, देखो V कॉमन की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली जब आप हीट लॉस का फॉर्मूला निकालोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, पहले जहां माइनस साइन था यहाँ कैसा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन, है ना। पहले यहाँ पे Yes, कैसा साइन था, देखो अपने तुमने लिखा हो तो फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पर V1 माइनस V2 है, यहाँ पर क्या है V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जब प्लेट कैसी है, अनलाइक चार्जेस है। क्लियर है बेटा, ठीक है। yes ma'am. Yes, ma'am. चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो। आदित्य ने आंसर किए हैं, रमन तुम गलत आंसर कर रहे हो, आदित्य ने भी वैसे गलत किया है, पूनम ने सही आंसर किया है। पूनम आपका रियल नेम क्या है, Ma'am Isha. हाँ Isha. ईशा, आप रेगुलर क्यों नहीं आते थे क्लासेस में, मैम 2 days की छूट की थी। अब मत छोड़ना, ठीक है यस मैम। भाई, जेई निकालना है तुम लोगों को, सबको। तो क्या है, एक कैपेसिटर 600 पिको फेराड का है जो चार्ज किया गया है 200 वोल्ट पे, फिर इसको हम दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वही सेम प्रोसेस, जिसका कैपेसिटेंस गिवन है। तो पूछ रहा है हीट लॉस कितना होगा, क्या फॉर्मूला है हीट लॉस का, 1/2 1/2 C1 into C2 upon C1 plus C2 अब देखो V2 कितना है, ये तो V1 हो गया 200 वोल्ट, बेटा V2 कितना है, अनचार्ज है, तो इसमें V2 कितना मानते हैं, 0 वोल्ट, है ना, 0 वोल्ट। तो आप प्लस वाला लगाओ या माइनस वाला लगाओ, ये तो 0 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे ये सिर्फ क्या बनेगा, V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय C1, कितना है C1, 600 मल्टीप्लाई 600 पिको फेराड, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके -24 अपॉन C1 6, ये हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 V का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 200। क्या आंसर आ रहा है बताओ, सॉल्व करके जल्दी, 6 माइक्रोजूल, 6 आ रहा है पक्का, लेट्स चेक। हाँ वेरी गुड, 6 माइक्रोजूल, ठीक है, एकदम सही। तो ये समझ में आया, ये फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, दूसरा कैपेसिटर तो अनचार्ज है जिसका पोटेंशियल 0 हो गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो देखो अभी 2023-24 के जो पेपर है ना वो थोड़े इजी भी आ रहे हैं, पर हमें इजी करने नहीं है, हमें सारे टफ डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये वाला भी आप कर लोगे, सेम सेम है, ये वाला करो। इसमें देखो बेटा क्या कह रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि चार्ज स्टोर्ड क्या होगा कैपेसिटर C4 पे, है ना, C4 कैपेसिटर पे स्टोर्ड चार्ज कितना होगा बताओ। ये देखो इस C1 कितना है 2, C3 कितना है 2, C4 कितना है 4, ये 0.2, ये कितना है 2, ये भी कितना है 2, ये है। तो बेटा एक बात बताओ, इसका C इक्विवेलेंट निकालो पहले, तो C इक्विवेलेंट निकालो इसका, C इक्विवेलेंट
निकाल लोगे? देखो ये बताओ C3 C4 C5 किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? हाँ, अच्छा साहिल तुमने C3 C4 C5 को किस में किया है? मैम सीरीज। हाँ, तो कितना आया फाइनल? 4/5। ये 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ कितना आया? 0.2। अब देखो ये जो अब यहाँ पर जब चार्ज पहुंचेगा, देखो इस पॉइंट पे, तो चार्ज आधा कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा, है ना। तो जो चार्ज C3 से जाएगा वही C4 से होके गया और वही C5 से होके गया। तो सेम चार्ज होता है तो हम किस में मानते हैं? सीरीज में। तो बेटा इसीलिए C3 C4 C5 सीरीज में। बोलो एग्री कर रहे हो? इस पॉइंट पे Yes, चार्ज, देखो यहाँ से चार्ज निकला निकला ए पॉइंट पे पहुंचा। अब इसके पास 2 रास्ते हो गए, तो आधा Q1 नीचे चला गया और Q2 इधर चला गया। C3 से भी Q2 जा रहा है, C4 से भी Q2 जा रहा है ना, और C5 से भी Q2 जा रहा है। तो ये सीरीज में हो गए। तो ये कितना बनेगा इनका सीरीज कॉम्बिनेशन? 4/5। कितना बनेगा? 4/5। 4/5 क्लियर है? C इक्विवेलेंट 4/5 आया। बोलो हाँ या ना? क्लियर? Yes, अब देखो, ma'am. अब 0.2 और ये 4/5 ये किस में हो गए? 0.2 और 4/5 किस में है? पैरेलल। पैरेलल में, है ना। पैरेलल में, तो पैरेलल में ये सीधे ऐड हो जाएंगे। कितना बनेगा इनका? C इक्विवेलेंट 1। देखो 0.2 को क्या लिख दो? 1/5। तो 1/5 प्लस 4/5 कितना आ गया? 1। तो ये 1 आ गया। अब ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। तो कितना आ गया C इक्विवेलेंट? 1 प्लस 1/2, सॉरी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 2 एलसीएम ले लो। 1 तो 0.5 आ गया ना, 0। तो बेटा इसको जब आप C इक्विवेलेंट निकालोगे तो 0.5 आ गया। यहां तक किसको दिक्कत है मुझे बताओ? 12 ये नहीं आएगा, गलत निकाला है सुमित। C इक्विवेलेंट देखो 0.2, इसको क्या निकालोगे? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, राइट। 2 एलसीएम ले लोगे तो कितना आया? 1 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना आया? 4/2 और ये अपॉन में जाएगा C इक्विवेलेंट, तो कितना आया? 2/4। तो यानी ये कितना आया? 1/2 विच इज 0.5। बोलो इतना क्लियर है? C इक्विवेलेंट आया सबका 0.5, मैम आ गया। है ना। तो देखो स्टेप बनाया है, पहले तो ये बनाया 4/5, फिर 0.2 और 4/5 पैरेलल में ये आया 1, फिर 2 2 2 1 2, ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनका आ गया 0.5। तो मतलब सबसे पहले कभी भी आपसे किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर पे चार्ज पूछेगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल C इक्विवेलेंट, है ना। C इक्विवेलेंट आ गया। बेटा C इक्विवेलेंट के बाद मैं इस पूरे सर्किट में कितना चार्ज है वो निकाल सकती हूँ, टोटल चार्ज। Yes, मैम. हाँ, तो बेटा Q टोटल कितना आएगा? C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो C इक्विवेलेंट 0.5 आया है और हमारा बैटरी का पोटेंशियल कितना गिवन है? 10 वोल्ट। तो मेरे पास चार्ज कितना आ गया? 5 माइक्रो फेराड, है ना। आ गया 5 माइक्रो Yes, फेराड। ma'am. अब देखो, अब चार्ज का अब क्या पूछ रहा है? C4 पे कितना चार्ज है। बेटा आप बताओ C1 पर कितना चार्ज होगा? पहले C1 के पास कितना चार्ज होगा? यहाँ पे बताओ, टोटल चार्ज कितना है? 5 माइक्रो फेराड। C1 के पास कितना चार्ज होगा? मैम 5। हाँ आदित्य बताना, C1 पे कितना चार्ज आएगा? भाई C1 पे कितना चार्ज आएगा? इस बैटरी से 5 माइक्रो फेराड चार्ज निकला, पूरा C1 से तो होते हुए जाएगा वो 5 का 5। तो C1 पे कितना चार्ज आया? 5 माइक्रो फेराड। अब चार्ज पहुंचा यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब चार्ज के पास 2 रास्ते हैं, एक तो यहाँ जाने के और एक यहाँ पर जाने के, जिसको आप Q1 बोल लो, और यहाँ पर चार्ज चला गया Q2।
अब बेटा ये बताओ, जो C3, C4, C5 ये तीनों एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना रहे हैं, जो कितना बना रहे हैं 4/5, यही आया था ना कैपेसिटेंस। देखो ये बैटरी थी, यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि 2 माइक्रोफेराड वाला था, ये हमारे पास पॉइंट ए है जहां पर हमारे पास C2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन तीनों का कैपेसिटेंस हमने क्या निकाला था इक्विवेलेंट 4/5 और इसका 1/5। तो देखो अब ए पर जैसे ही चार्ज पहुंचेगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आता है हमें, फॉर्मूले से चार्ज निकाल लेंगे, टोटल चार्ज पता है, यहाँ कितना चार्ज जाएगा, यहाँ कितना चार्ज जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है C के, है ना। मान लो Q1 चार्ज जा रहा है यहाँ पे और Q2 यहाँ पे, मुझे Q1 निकालना है। क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, तो Q1 का ये वाला कैपेसिटेंस होगा 1/5 वाला, तो ऊपर लिखेंगे 1/5 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मल्टीप्लाई किससे, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है 1/5 + 4/5 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना आया है 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना चार्ज आया 1 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब C2 से कितना जा रहा है 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो C2 से 1, तो Q1 अगर 1 है तो Q2 कितना हो जाएगा 4, भाई चार्ज कंजर्व तो रहेगा, टोटल 5 था, एक यहाँ चला गया तो इधर 4 जाएगा, तो सिंपल सी बात है C4 में कितना आएगा 4, C3 में कितना आएगा 4, C5 में भी कितना आएगा 4, C6 में कितना आएगा 5। हाँ C6 में कितना आएगा 5, क्योंकि एक यहाँ से आ गया और 4 यहाँ से आ रहा है, तो टोटल चार्ज हो गया, तो बैटरी में टोटल ही जाएगा। याद रखना बैटरी से जितना चार्ज निकला है उतना ही चार्ज एंटर करता है। क्लियर है, बोलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस मैम। एक क्वेश्चन दे दूं फिर, दे दूं एक क्वेश्चन करने को? यस मैम। चलो दे दो। ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अलग है। अच्छा पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको कैपेसिटेंस जो लगे हुए हैं ना, ये इनफाइनाइट लैडर बना रहा है। देखो यहाँ पे डैश 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 डैश, ये इनफाइनाइट लैडर बना रहा है। कैसे सॉल्व करोगे इसे, कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चंस को? लास्ट स्टेप कौन सा बताओ? देखो ये चार्ज ना मैंने सिखाया था ना, चार्ज डिवाइड रूल, चार्ज डिवाइड रूल। चार्ज डिवाइड रूल क्या होता है बेटा, आपके पास चार्ज बटेगा किसी पॉइंट पे, चार्ज को अब बटना है। अब वो चार्ज कैसे बटेगा, कैपेसिटर के रेशो में बटता है। कैसे बटेगा, कैपेसिटर के रेशो में। जैसे मान लो ये 1/5 को मैं मान लेती हूँ C1, 4/5 को मान लेते हैं C2, ठीक है। अब C1 पे कितना चार्ज आ रहा है Q1। अगर आपको Q1 निकालना है तो आप ऊपर क्या लिखोगे, C1 की वैल्यू, अपॉन में क्या लिखोगे C1 + C2, मल्टीप्लाई क्या लिखोगे टोटल चार्ज। ऐसे ही अगर आपको Q2 निकालना है तो Q2 किस में जा रहा है C2 में, तो ऊपर आएगा C2 अपॉन C1 + C2 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। बोलो ये फॉर्मूला है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का। अब क्लियर है आदित्य? यस मैम। ये फॉर्मूले हैं। तो चार्ज बटेगा, तो चार्ज कैसे बटेगा ये फाइंड करना है। तो बेटा चार्ज बढ़ता है कैपेसिटर के रेशोज में, बराबर रेशो में। क्लियर, तो ये रेशो ही तो है C1/C1 + C2। अगर C2 को ऊपर रख दिया तो अपॉन में टोटल नीचे, भाई ये रेशो ही तो है। देखो 1/3 का रेशो, अगर मैं कहती हूँ कोई चीज 1:3 में बटी है तो कैसे बताओगे? मैं कहती हूँ कि आपके पास 50 लीटर मिल्क है, ठीक है, और मैं इसको कहती हूँ आप 1:3 में बांट दो, तो बेटा कैसे बांटोगे आप? पहले लिखोगे 1/3, कैसे लिखोगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये बट गया 1 रेशो में। जो 3 रेशो में बांटोगे ऊपर क्या लिखोगे 3/4 मल्टीप्लाई 50। तो रेशो में चीजें ऐसे बटती हैं। अब यहाँ पर वो रेशो कैपेसिटेंस है C1 और C2,
तो बेटा अब अगर C1 में अगर चार्ज जाना है तो आप ऊपर लिखोगे C1 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई, आपने जैसे यहाँ पे टोटल मिल्क लिया है ऐसे यहाँ पे टोटल चार्ज लेना है। बेसिक ही तो है आपका रेशो वाला चैप्टर जो आप 5th 6th में पढ़ते थे, रेशो बोलो, बेसिक मैथमेटिक्स। यस मैम। तो ये यहाँ पर यही है कि चार्ज कैसे बटेगा, इक्वल मतलब सॉरी किस रेशो में बटेगा, कैपेसिटर्स के प्रोपोर्शनल। क्लियर है? यस मैम। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कैसे है तुम्हारे अब यहाँ पर कैसा है, इनफाइनाइट लैडर है। कैसा है बेटा? इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट लैडर है। कैसे करते हैं इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन? देखो अब ये सीरीज मतलब आगे तक चलती जा रही है, बट देखो ये रिपीटेड पैटर्न है कि नहीं है? पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग क्या मान लेती हूँ कि इसका जो कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ए और बी के अक्रॉस, मैं खुद मान लेती हूँ कितना, सी है। मान लो कितना है बेटा, सी है। तो हमने मान लिया कि ए और बी के इक्विवेलेंट का जो कैपेसिटेंस है वो है सी। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं उस सी इक्विवेलेंट के आगे, जैसे मान लिया मैंने ये पॉइंट ए है ये बी है, इसके आगे मैंने सी इक्विवेलेंट मान लिया कि जो इसका जो इक्विवेलेंट आया है वो आया है सी। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसके आगे एक जो ये रिपीटिंग यूनिट है ये लगा दूं, क्या मेरे आंसर में कोई फाइनल चेंज आएगा? इसके आगे वही रिपीटिंग यूनिट लगा रही हूं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, यही तो रिपीटिंग यूनिट है। देखो जरा, यहाँ 1 और यहाँ 2 ये रिपीटिंग है। यस मैम। देखो तो मैंने जो आपने सी इक्विवेलेंट माना, सी कि भाई ये पूरी लैडर है, इसका जो ए और बी के अक्रॉस निकलेगा वो सी निकलेगा, मान लिया। फिर आपने क्या कहा कि चलो अगर ये इनफाइनाइट लैडर है तो अगर मैं एक ये रिपीटिंग यूनिट इसके आगे लगा देती हूँ तो मेरे सवाल में कोई फर्क नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो बस अब आप क्या करो, इसका क्या निकाल लो बेटा, सी इक्विवेलेंट निकाल लो। निकाल सकते हो इसका सी इक्विवेलेंट। कैसी बॉडी का डायग्राम बन गया, ए बी, ये 2 है, ये क्या है 1 और यहाँ पर क्या है C। तो निकालो 2 1 C। अच्छा 2 और C किस में हो गए? सीरीज। बेटा ऐसे सोचा करो कि A और B के बीच का मतलब है कि A से चार्ज निकलेगा और B में एंटर होगा। अगर A से चार्ज निकला तो A इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया। चार्ज आधा चार्ज, कुछ चार्ज इस 2 में जाएगा, कुछ चार्ज इस 1 में जाएगा, बट जो चार्ज 2 में जा रहा होगा वह C में जाएगा। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। ऐसे सोचना, तो ये सीरीज में हो गए तो इनका सी इक्विवेलेंट आया 2C अपॉन 2 प्लस C। अब ये 1 के साथ किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के साथ कैसे करोगे, 1 प्लस 2C अपॉन 2 प्लस C। ए और बी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट कितना था, क्या माना है सी इक्विवेलेंट? सी इक्विवेलेंट सी तो माना था मैंने, क्या माना है ये सी। सी बेटा ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस है ना? यस मैम। तो बस, तो अब आपने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, बस उसको सी के बराबर रख दिया। अब यहां से देखो एक इक्वेशन बन जाएगी, बन गई ये कोई इक्वेशन। देखो कोई इक्वेशन बनी होगी, सी स्क्वायर माइनस 3C माइनस कितना, माइनस C माइनस 2, ये इक्वेशन बन गई क्या? यस मैम। सी स्क्वायर माइनस, बेटा बस इसके रूट करने हैं, एक नेगेटिव पॉइंट, एक नेगेटिव आएगी वैल्यू, एक पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपका ए और बी के बीच में सी की वैल्यू आ जाएगी जो आपको फाइंड करनी है। तो हर क्वेश्चन जो इन्फिनिटी लैडर वाला होगा वो ऐसे ही सॉल्व होगा, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर बेटा एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कि मान लो पहले तो जो हमारा फिगर मतलब जो भी एक वैल्यू थी उसमें पहले एक स्विच नहीं था, अगर मैं उस स्विच को क्लोज कर देती हूँ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास ऐसे कैपेसिटेंस है बेटा, क्वेश्चन ना बहुत टाइप के बनते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं।
ऐसे, ठीक है। ये मान लो बी और ये है आपका ए, इसका वैल्यू मान लेते हैं 3, 6, 6, 3। ये कैपेसिटेंस है। ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की? 360 वोल्ट की, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये कि मान लो अब हम सेकंड केस में क्या करते हैं, इनके बीच में एक स्विच लगा देते हैं, स्विच मतलब वायर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड केस है ये। अगर मैं यहाँ पे एक वायर लगा देती हूँ तो मुझे ये बताओ इस वायर में कितना चार्ज जाएगा? देखा होगा किसी ने क्वेश्चंस करे होंगे तो इसमें कितना चार्ज जाएगा बेटा, कैसे निकालोगे बताओ? अभी तो ये सर्किट है रियल, अगर रियल सर्किट ये है, सेकंड कंडीशन दी है। सेकंड कंडीशन क्या दी है? बोलो क्या दी है सेकंड कंडीशन? कि इसमें हमें क्या कर देना है, एक वायर को लगा देना है। ये बता रहा है वो कि यहाँ पर एक वायर कनेक्ट होगी, हमने स्विच लगा दिया। अब ये बताओ कि इस वायर में कितना चार्ज जाएगा, है ना। ये पहले क्लोज ओपन स्विच था, अब इस स्विच को क्लोज कर दिया, तो अब कितना चार्ज जाएगा इसके अंदर, बता सकते हो? कैसे सोच सकते हो बेटा, बताओ? ये सेकंड कंडीशन है। तो पहले कंडीशन 1 पे देखते हैं। 1 कंडीशन में क्या हो रहा है, पहले स्टडी करो कंडीशन 1 को, बोलो, है ना बेटा? कौन सा चेंज नहीं आएगा बेटा? चेंज नहीं आएगा? क्या कह रहे हो? मैम वो पुराना पूछा था उसने, पुराना था वो। पुराने में क्या चेंज नहीं आएगा? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो सुनो, अब पहली कंडीशन वाला देखते हैं। ए में बेटा ये बताओ, जो ऊपर वाले 3 और 6 हैं, ये सीरीज में है कि पैरेलल में? सी इक्विवेलेंट निकालो जल्दी फटाफट, पहले में सी इक्विवेलेंट निकालो जल्दी, कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी निकालो सी इक्विवेलेंट। ऊपर वाले 3 और 6 किस में हो गए? सीरीज में। नीचे 6 और 3 सीरीज में, और आपस में फिर ये पैरेलल में हो गए। तो 2 ऊपर का, ये 2 और ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4। 4 क्यू कितना आ गया? हाँ, 4 आ रहा है। हाँ, 4 आया है ना। अब क्यू कितना आ जाएगा? सीवी। तो सी आपका 4 मल्टीप्लाई वी कितना है? 360। कितना आई ये वैल्यू, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते क्या? 1440 1440 आ गया ये। तो ये तुम्हारे सर्किट में टोटल चार्ज है, यानी ए से जो चार्ज निकलेगा ये चार्ज निकलेगा बेटा। कुछ चार्ज यहाँ जाएगा Q1, कुछ चार्ज यहाँ जाएगा Q2। बताओ कितना कितना चार्ज बटेगा? इक्वल। हाँ, वेरी गुड। किसने आंसर किया ये? किसने आंसर किया ये? पूनम ने। वेरी गुड। हाँ बेटा, इक्वल चार्ज बटेगा, है ना, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर का सी इक्विवेलेंट 2 आया, नीचे का सी इक्विवेलेंट 2 आया। तो मतलब कैपेसिटेंस के मैंने क्या बोला था, रेशो में बटेगा। तो अगर कैपेसिटेंस 2 है तो मतलब चार्ज कैसे बटेगा? बराबर। तो बेटा ऊपर भी Q1 कितना, इसका आधा कितना हो गया? 520, 720, है ना। तो ऊपर भी 720 चार्ज गया और यहाँ पर भी 720 चार्ज गया। बताओ सबके पास कितना चार्ज है इंडिविजुअली? सबके पास कितना चार्ज आया इंडिविजुअली? भाई 720 आ गया ना बच्चों, इंडिविजुअली सबके पास 720 आ गया, क्योंकि ऊपर वाले सब सीरीज में है। अगर इसके पास 720, इसके पास 720, ये यहाँ पे 720 आएगा, तो इसके पास भी 720 जाएगा। क्लियर? तो ये हमने चार्ज निकाल लिया बेटा। अब जरा सेकंड केस में देखो। सेकंड केस में आ गई ये वायर। अब मैंने क्या बोला था, वायर जिस पॉइंट से शुरू होती है और जिस पॉइंट पे खत्म होती है, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है? बराबर। तो मैं मान लेती हूँ ये कोई पॉइंट है जिसका पोटेंशियल x है। बेटा अब एक बात बताओ, ये वाले 3 और 6 सेम पोटेंशियल पे हैं कि नहीं है? Yes, ma'am. पॉइंट का पोटेंशियल है, तो इसका भी a और इसका भी a, तो मतलब 3 भी ax के बीच में है और 6 भी। अब ये वाले बताओ
क्या ये वाले भी सेम पोटेंशियल में है कि नहीं है? Yes, हाँ, ma'am. तो अब की बार यानी ये पैरेलल में हो गए इस तरीके से। तो अब एक बात बताओ, ये 3 और 6 पैरेलल में हो गए तो कैसे बनेगा सर्किट? 9 बन गया, ए एडिशन हो गई 9, ये Yes, ma'am. यहाँ पर x है, ये ऐड हो गई, कितना आ गया? 9 आ गया, बोलो 9. आ गया 9। अब Yes, ma'am. अब क्या करना है? C equals to 2/9. अब ये हाँ, अब C इक्विवेलेंट आ गया 9/2। चार्ज कितना आ गया? 360 से By मल्टीप्लाई, 2. तो ये 180 मल्टीप्लाई 9 कितना आया भाई? 180 मल्टीप्लाई 9 करो जल्दी कैलकुलेटर से। 160. 180 मल्टीप्लाई 9 1620 है ना? Yes, ma'am. ये आ गया। तो बेटा ये टोटल चार्ज है। अब बताओ टोटल चार्ज 1620 है। अब ये देखो इस 9 में कितना चार्ज जा रहा है? ए बैटरी है, मैंने क्या बोला था, ए और बी के अक्रॉस, मतलब ए से चार्ज निकलेगा, तो ए से कितना चार्ज निकला? 1620 है ना? इस 9 में कितना चार्ज आया? कितना आया भाई? पूरा 1620 आएगा ना? हाँ, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। फिर ये आगे पहुंचा इस वाले 9 पे, कितना चार्ज आएगा इस वाले 9 में? 1620, सीरीज में है। ये सर्किट बेटा बनाने हैं, वरना फिर क्वेश्चन होगा नहीं। ये रिड्यूस सर्किट है, फाइनल सर्किट ये है, मतलब जो ये सर्किट बना के दिया है उसमें फाइनली ये चीजें हो रही हैं। 9 से बटा हुआ है और ये दोनों सीरीज में है ना? अब देखो, अब ये जो एक्चुअली में बेटा 9 है, ये किससे मिलके बना हुआ है? 3 और 6 से। यहाँ देखो, दूसरा कलर ले लेती हूँ, देखो ये यहाँ पे 3 और 6 से। तो मतलब कि जो ये 1620 है, ये किस किस में बटेगा? अब 3 और 6 के रेशो में, हाँ या ना? ऐसे ये Yes, 1620 जो जाएगा ये वाला, ये यहाँ बटेगा किसके रेशो में? 6 और 3 के रेशो में। चलो बताओ, इस 3 के पास कितना चार्ज आया? जल्दी बताओ, डिवाइड रेशो निकालो। टोटल चार्ज 1620 है, इस 3 में कितना जाएगा? करो। 540. 540, वेरी गुड, 540। बेटा 40. 540 इधर चला गया तो 1620 में से 540 गए तो 1080 है ना? तो 1080 यहाँ आ गया, तो 6 वाला तो यहाँ 1080 और यहाँ पे 540। बोलो ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब ये चार्ज आ गया। अब देखो बेटा, पहले 3 माइक्रोफेराड पे कितना चार्ज था? 720, और अब कितना है? 540। तो माइनस करो, कितना आया? कितना आया? 180, 180. 180. अब 6 माइक्रोफेराड को देखो, 6 माइक्रोफेराड पे अब चार्ज 1080 है, पहले कितना था? 720, कितना आया? 360। यही आया क्या? Yes, ma'am. यही है. ये चार्ज। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आया? 540। 540. तो अब ये वाला चार्ज है जो इसमें जा रहा है, ठीक है? Yes, ma'am. तो इस तुम्हारे इस वायर में 540 माइक्रोकुलाम चार्ज जो है ये जा रहा है। तो आपको एक्चुअली में आपने किया क्या है, अगर मैं इसको शॉर्टली बता दूं, तो आपको ईच कैपेसिटर का चार्ज निकालना है बाय एनी मेथड, है ना? फाइनली करा Yes. क्या है? हर एक कैपेसिटर का चार्ज निकाला है ना? फिर देखा है कि अब देखो यहाँ पे तो ये सेम हो गए थे, कुछ तो इजी हो गया। हो सकता है वैल्यू अलग हो जाए, कैपेसिटेंस की अलग Yes, वैल्यू, ma'am. तो वहां पर आपको इंडिविजुअल का निकालना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि चार्ज आया कहां से। जैसे वो उसमें 720 है, अब 540 है, तो इसका मतलब 180 उसने भेज दिया इस वायर में। सिमिलरली ऐसे यहाँ से 540 से 180 गया होगा। तो इस तरीके से आपने ऐड कर दी है वैल्यूज को। तो ये आपको बस चार्ज कंजर्वेशन लगाना है बाद में, तो टोटल चार्ज इतना था, अब इतना है, तो बाकी सारा कहाँ चला गया चार्ज, है ना? इस तरीके से, Yes, ma'am. है ना? देखो खुद भी, और कुछ भी नहीं तो देखो यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। ये बेटा एक बार देख लेते हैं, ये पहले टोटल चार्ज कितना आया है? 1440। लास्ट में टोटल चार्ज कितना आया है? 1620। एक बार माइनस करना है इसे, ये तो शायद कम आएगी ये वैल्यू। तो ये कितनी आ रही है? 1620 में से 1440 घटाना, 180. 180. 180. 180 आ रही है ना?
Yes, ma'am. ये तो बस ऊपर वाले चार्जेस का लिया है इन्होंने, ये 1080 वाला चार्ज कहाँ गया 360। ठीक है, नहीं फिर यहाँ से नहीं निकालेंगे, फिर हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा जैसे हमने किया है ना, एक्चुअली Yes, ma'am. इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगली क्लास में एक 5 मिनट का टॉपिक और है, अभी रुक जाना, मैं वो कंप्लीट कराऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 मिनट लेगा। Yes, ma'am. एक ही में ही आ जाएगा। क्या है, अगर अभी जो हम बार बार जो कैपेसिटर बनाते हैं ना, कि ये कैपेसिटर को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, फाइनली उसी पे ही क्वेश्चन है। क्या है देखो, मान लो मेरे पास ये एक कैपेसिटर है जिसका रेडियस R1 है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है जिसका रेडियस कितना है R2, R2. कैपेसिटर R1, इसका रेडियस R2। बेटा बीच इसका मान ले, अब इन दोनों को आप क्या, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, आप इन दोनों को करेक्ट करोगे वायर से, ये दोनों क्या है, कैपेसिटर है, क्या है, Capacitor. या कंडक्टर बोल लो, स्फेरिकल कंडक्टर होता है, उसका कैपेसिटेंस कितना आता है, स्फेरिकल कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना आता है, फॉर्मूला बोलो। 4 पाई हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R। ठीक है, या मैं कंडक्टर बोलूं या तो समझ जाना। तो इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है बेटा, और इसका कितना मान लेते हैं C2। C2. हाँ, अब देखो, अब चार्ज भी मान लिया Q1 Q2, बेटा पोटेंशियल इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा। अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV करूं तो इसका पोटेंशियल V कितना आएगा, Q1 अपॉन C1, और इसका कितना आएगा पोटेंशियल Q2 अपॉन C2। तो मतलब दोनों की पोटेंशियल अलग अलग है ना इनिशियली। Yes, ma'am. तो बेटा अब चार्ज अगर तुमने वायर लगा दी तो क्या होगा, पोटेंशियल बराबर होगा, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ या ना। तो नया चार्ज Yes. आएगा, तो मान लो जो नया चार्ज आया इस पर Q1 डैश आया और इस पर Q2 डैश आ गया। Dash. तो अब Q1 डैश और Q2 डैश किस रेशो में बटेंगे, रेशो ही निकालनी है। अब की बार Q1 डैश किस रेशो में बटेगा बेटा, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जितना बड़ा कैपेसिटेंस उस पर उतना चार्ज लेके आ सकते हैं, तो Q1 भी रेडियस के डायरेक्टली बटेगा। तो देखो Q1 डैश किसका है, जिसकी रेडियस R1 है, तो ऊपर R1 अपॉन टोटल रेडियस, तो टोटल रेडियस R1 प्लस R1 plus R2. मल्टीप्लाई टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2। Q2. Q2 डैश नया चार्ज कैसे आएगा बताओ, जिस R- कैपेसिटर का R2 upon चार्ज, R1 plus R2. हाँ, तो Into. जिस कैपेसिटर का चार्ज उसी की रेडियस यानी R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। ठीक है, Yes, ma'am. Plus Q2। तो ये रेडियस में बट गया। अच्छा, अगर रेडियस ना गिवन हो तो बेटा अगर कैपेसिटेंस गिवन हो फिर कैसे करोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि रेडियस ना गिवन है, आपको कैपेसिटेंस दे दिया कि इसका कैपेसिटेंस C1 है। कैसे, ये दो कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, ये इसने कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि आपको मतलब इसका पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। मान लो पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई हमने ये कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल V1 V2 है, अब बताओ कि फाइनल चार्ज कितना आएगा, Q1 डैश और Q2 डैश कितना आएगा। बेटा आसान है कि निकालना की टफ है, इसमें आप क्या निकालोगे, पहले V कॉमन निकालना सीख लिया। V कॉमन हमने Yes, कितना ma'am. आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C1 plus C2। कर लोगे ना, टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है Yes, ma'am. Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश, ये हटाओ यहाँ से, प्लस Q2 डैश, है ना। बस चार्ज कंजर्व कर दिया तो हमारा V कॉमन आ गया। बेटा V कॉमन आ गया तो Q1 डैश निकाल लोगे ना, C मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, अब फाइनल पोटेंशियल कितना आया V कॉमन, तो ये तुम्हारा V फाइनल common. चार्ज आ गया। फाइनल चार्ज देखो Yes, ma'am. Q2 डैश कैसे आएगा, कैपेसिटेंस जो उसका गिवन है C2, अच्छा इसका C1 था तो C1, इसका C2 C2 मल्टीप्लाई V कॉमन आ गया Q2 डैश। Yes, ma'am. तो दोनों केस मैंने समझा दिए हैं आपको। अगर रेडियस के टर्म में गिवन हो तो Q1 डैश ऐसे निकालो, पोटेंशियल के टर्म्स में गिवन हो तो ऐसे निकालो। अच्छा, अब कई बार होगा कैपेसिटेंस भी नहीं गिवन होगा तुम्हें, बस रेडियस दी होगी, जैसे कुछ भी रेडियस दे दी हो R1 R2, और अगर आपको कैपेसिटेंस से निकालना है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा लेना, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ऐसे करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
तो यहाँ पर आपको सारी चीजें समझा दी गई हैं। आई थिंक शेयरिंग ऑफ चार्ज हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। ठीक है बेटा, यस मैम। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम। डीपीपी शेयर हो जाएंगे।